खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। रिटायर बैंक कर्मी के साथ लूट, महिला चोर गैंग ने दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद थाने पहुंची पीड़िता। मुरार थाना क्षेत्र के जैन सेंटर की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से। रिटायर बैंक कर्मी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला चोर गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद थाने पहुंची पीड़िता। मुरार थाना क्षेत्र के जैन सेंटर की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से। रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। महिला चोर गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद थाने पहुंची पीड़िता। मुरार थाना क्षेत्र के जैन सेंटर की घटना बताई जा रही है। तो रिटायर बैंक कर्मी के साथ महिला गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। भूपेंद्र, एक रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिटायर्ड बैंक कर्मी महिला है वो अपने पति के साथ जो है मार्केट पहुंची थी। वो खरीदारी कर रही थी। खरीदारी करने के बाद जैसे ही वो मुरार के जैन सेंटर से घर वापस जा रही थी, तभी जो महिला चोर गैंग जो है वहाँ पहुंची और महिला के साथ जो है उसके सोने की चेन और जो पैंडल लूट कर वहाँ से भाग गए। हालांकि कहीं ना कहीं उसके बाद जो पति साथ में थे उनने जो उन महिलाओं का पीछा भी किया, लेकिन वो जो महिला है वो कहीं ना कहीं भागने में सफल हो गई। उसके बाद जो पीड़िता थी वो मुरार थाना पहुंची और मामले को लेकर पुलिस शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत के बाद मुरार थाना पुलिस वहां पहुंची और आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू हुआ है तो ये महिला चोर गैंग है वो कहीं ना कहीं बाजारों में सक्रिय हो गई और यही वजह है कि कल जो रात की घटना है कि बैंक कर्मी जो महिला है उसके साथ इस तरीके की घटना हुई है। ये जो रिटायर्ड बैंक कर्मी महिला है ये गोरे मंदिर की रहने वाली है और वो पति के साथ जो है बाजार में खरीदारी करने पहुंची थी। ठीक है भूपेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। तो रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया और महिला चोर गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस, ताकि महिला गैंग को पकड़ा जा सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर ग्वालियर से। छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट, 4 से 5 युवकों ने छात्र को लात घूंसों से पीटा। कॉलेज में हुए मामूली विवाद को लेकर मारपीट। मुरार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से है। छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। 4 से 5 युवकों ने छात्र को लात घूंसों से पीटा है। कॉलेज में हुए मामूली विवाद को लेकर मारपीट। और ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये फुटेज भी सामने है, किस तरह से एक छात्र को कुछ लोग मिलकर घेर कर लात घूंसों से उसकी पिटाई कर रहे हैं, बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तो कॉलेज में हुए मामूली विवाद के बाद जो है ये मारपीट हुई। हमारे संवाददाता भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। भूपेंद्र, एक छात्र को बेरहमी से सरेआम पीटा जाता है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन छुड़वाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, और ये मारपीट क्यों हुई है?
जी देखिए, बिल्कुल ये जो घटना है मुरार थाना क्षेत्र की है। यहाँ ये एमबीए का जो छात्र है आईटीएम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और ये जो है मामूली सी विवाद को लेकर जो है अपने स्टूडेंट जो उसी कॉलेज में पढ़ता है उसके जो है मोबाइल स्टोर पर उसके पिता के पास शिकायत करने पहुंचा था। तभी जो है अन्य बदमाश वहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी से आ पहुंचे और युवक को जो है सड़क पर पीटने लगे। जो है जो बदमाश थे वो 3 से 4 की संख्या में थे। युवक को सड़क पर पटक कर लात घूंसों और जो है डंडों से बेरहमी से पीटा। लेकिन उसी दौरान जो भीड़ वहाँ मौजूद थी वो वीडियो बनाती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बढ़ी कि जो युवक है उसको कहीं ना कहीं बचाया जाए। लेकिन ये जो युवक है ये जो है दतिया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और ग्वालियर के आईटीएम यूनिवर्सिटी में जो एमबीए का स्टूडेंट है। हालांकि घटना के बाद जो वीडियो वायरल हुआ और जो युवक है वो मुरार थाना पहुंचा है और पहुंचने के बाद उसने पूरी घटना की जो है शिकायत भी दर्ज कराई और कुछ जो छात्र हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनकी उसने बताया है कि उन्हीं के द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जो मोबाइल स्टोर के बाहर लगा जो सीसीटीवी भी निकाला है और अब जो है छात्र की शिकायत पर जो मारपीट करने वाले आरोपी हैं उन पर मामला दर्ज कर दिया है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये जो विवाद की मुख्य वजह है वो कॉलेज में किसी बात को लेकर जो है दोनों में विवाद हुआ था। उसके बाद जो है फोन पर जो छात्र को गाली गलौज की, जब वो शिकायत करने पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई। ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक छात्र को 4 से 5 लोग मिलकर अकेले उसको मार रहे हैं और सवाल ये है कि आप सरेराह पिटाई की जा रही है छात्र की, लेकिन देखिए लोग गाड़ी से निकल रहे हैं, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की है। मानवता किसी के अंदर नहीं दिखी कि इस छात्र को बचाया जा सके। सब लोग बस देखते रहे और कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया, लेकिन छात्र को बचाने के लिए आगे कोई नहीं आया। ये भी हमारे जो समाज की जो सबसे बड़ी जो कमी है वो ये भी है कि अगर समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो लोग सिर्फ देखते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। ये भी नहीं कि अगर किसी की बेरहमी से पिटाई हो रही है या फिर कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो लोग आगे आएँ और कम से कम इस वारदात को होने से रोकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कल भारत पहुंचे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान विजन 2035 के तहत भारत ब्रिटेन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर बात करेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द लागू करने पर भी चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग के दौरान दोनों नेता व्यापार उद्योग जगत के व्यापार समझौता होगा, जिसे दोनों देशों के भविष्य की आर्थिक साझेदारी की नींव माना जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुश्ताकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यह यात्रा अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन के 4 साल बाद भारत और तालिबान शासन के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और राजनयिक मान्यता प्राप्त करना है। मुताकी भारतीय विदेश मंत्री और अधिकारियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत ने 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। तालिबान के निवेश मंत्री मुत्ताकी की ये यात्रा करीब 1 हफ्ते तक चलेगी। सूत्रों के अनुसार मुत्ताकी 11 अक्टूबर को दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे और 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में अफगान समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत कर सकते हैं। वहीं 15 अक्टूबर को काबुल लौट सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत
कैनबरा पहुंचे। कैनबरा पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत का रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के रक्षा संबंध भी काफी मजबूत है। भारत इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया को एक अहम सुरक्षा भागीदार मानता है। वहीं इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसमें पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर एक MOU भी शामिल है। इस समझौते पर भारत के उप नौसेना प्रमुख और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। दोनों पक्ष क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, विशेष रूप से हिंदी प्रशांत क्षेत्र की समीक्षा करेंगे। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से अपने ही देश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के पूर्व NSA सहित कई ब्यूरोक्रेट्स भारत के साथ रिश्ते खराब करने को लेकर ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के सांसद डेबोरा रॉस और रो खन्ना की अगुवाई में 19 सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को तुरंत सुधारने की अपील की। इन सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ को वापस लेने की भी मांग की। आपको बता दें कि अगस्त 2025 के अंत में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ साथ रूस के तेल खरीद के जवाब में 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल था। ये दंडात्मक शुल्क भारतीय निर्माताओं और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे उन सप्लाई चेन को नुकसान पहुंच रहा है जिस पर अमेरिकी कंपनियां उत्पादों को बाजार में लाने के लिए निर्भर हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से हुई 20 बच्चों की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में गंभीर रूप से कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई से कफ सिरप निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कफ सिरप में 46.2% डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था, जो एक जहरीला रसायन है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा SIT को सौंपा था। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष टीम तमिलनाडु में कई दिनों तक डेरा डाले रही और आखिर में चेन्नई में कंपनी मालिक को दर्द पहुंचा। वहीं छिंदवाड़ा पुलिस ने रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। चलिए ग्राफिक के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। देखिए, उत्पादन क्षेत्र में फिल्टर्ड हवा की उचित व्यवस्था नहीं थी, ये जहां बन रही थी। क्वालिफाइड लोग काम नहीं कर रहे थे इनकी कंपनी में। गिरफ्तार किए गए हैं जो चेहरा आप देख रहे हैं। उपकरण जंग लगे टूटी अवस्था में पाए गए हैं, मतलब जंग लगे उपकरण से काम हो रहा था, टूटी फूटी अवस्था में इनका कंपनी चल रही थी। बाहर से बिना ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल, बाप रे बाप, सोचिए आप किस तरह से काम हो रहा था। कमरों के बीच धूल नियंत्रण के कोई इंतजाम नहीं थे, मतलब धूले धूल, मिट्टी मिट्टी। तापमान और नमी की निगरानी और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब आप सोचिए, और इनकी कंपनी को कैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया। मिक्सिंग, ब्लेडिंग और किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। तरल पदार्थ प्लास्टिक पाइपों से भेजे जा रहे थे। अब आप सोचिए, प्लास्टिक के पाइपों से तरल पदार्थ भेजे जा रहे थे। कीट नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी इनके कंपनी में। निर्माण प्रक्रिया खुले वातावरण में होती थी। अब आप सोच लीजिए कि ये किस तरह से अपनी कंपनी का संचालन कर रहे थे। कच्चे माल बिना विश्लेषण या अनुमोदन के रिलीज हो रहे थे, मतलब कोई भी उसका कुछ नहीं देखा जा रहा था। कंपनी ने नॉन फार्मा ग्रेड सॉल्वेंट का उपयोग किया है। परीक्षण, स्टोरेज और सफाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। रिकॉल के लिए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर उपलब्ध नहीं था। अब आप सोच लीजिए, प्रशिक्षण विधियों और ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग नहीं, किसी चीज का उपयोग नहीं था। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस विभाग मौजूद नहीं,
मतलब जो क्वालिटी इंश्योरेंस विभाग होता वो भी मौजूद नहीं था। बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली हो रही है। मायावती करीब 3 घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी। रैली को लेकर लखनऊ पूरी तरह नीले रंग से रंगा नजर आ रहा है। काशीराम स्मारक स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया। रामाबाई अंबेडकर मैदान में बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। रैली में प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वहीं बसपा संगठन ने करीब 5 लाख लोगों के जुड़ने का दावा किया। साथ ही सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं ये रैली केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी जा रही है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। कस्टम मिलिंग घोटाले वाले मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के हवाले से कांग्रेस पर घोटाले की राशि राजीव भवन भेजने का आरोप लगाया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व आईएएस और व्यापारी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अनिल टुटेजा और व्यापारी अनवर ढेबर के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई।